प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। लंबे समय के बाद लंबा आंदोलन चला देश में, करीब 123 वर्ष बाद इतना लंबा किसान आंदोलन चला है। किसानों की राय क्या है, किसान क्या अभी भी क्या चाहते हैं, वापसी से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, अभी जो ऐलान किया गया, फ़िलहाल ऐलान है प्रधानमंत्री की तरफ से। किसानों से हम सवाल जवाब करेंगे। अगर इतना लंबा आंदोलन ये चला तो इसके पीछे क्या राज रहा, उनकी क्या लंबी डिमांड रही, ताकि कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अगर सरकार को वापस ही लेना था तो इतना लंबा समय का अरसा जो बीता है, इसको क्यों बढ़ावा दिया गया? क्या सरकार किसानों की परीक्षा लेना चाहती थी? क्या सरकार किसानों को कभी विपक्ष के ऊपर हमला बोल रही थी, कभी आतंकवादी करार रही थी, कभी विपक्ष के इशारे पर आंदोलन बता रही थी? अगर ये सब कुछ करना था तो ये जितने भी आंदोलन बैठे हुए हैं आंदोलन पर, ये कौन लोग थे? किसान नहीं थे तो ये वापस क्यों लिए? किसान थे तो पहले ही मान लेना चाहिए था। ये अनेकों सवाल हैं हमारे सामने। कुछ सवाल हम यहाँ के किसानों से भी करेंगे। ये फ़िलहाल हम आपसे कुछ बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं। बाबा राम राम। वापस कानून लेने का ऐलान किया गया, अभी कितना मानते हो? ये वापस का ऐलान है या रद्द कर दिए गए? आप लोगों ने क्या सोचा अभी तक? भाई अपना तमाम तो देखे या हम तो सा गए अगले जो ऊपर तक वो ऑर्डर देंगे ना, उस दिन पक्की मानेंगे। जो अपने ऊपर से ना वह ऑर्डर देंगे ना, उस दिन मानेंगे। इतना हम तो पक्की मानना को नहीं दे। हम तो गए साहब भाई की तो कह दी उठे अनपढ़ मानस ले जाए, उठे चले जाओ यूँ कह देंगे हाँ भाई अपनी पक्की बन गई, सारे मान ली। उस दिन किया गया था 20,00,000 रुपये, इसमें मोदी ने बोला था 20,000 रुपये हर आदमी के खाते में आ जाएंगे। खाते में आ जाएगी 20,000 रुपये तनख्वाह, प्राइवेट में हो कहीं भी। हमने वो हल्फ भी नहीं मिल रही। ऑल इंडिया ड्राइवरी करते हैं, कोई हल्फ नहीं मिल रही। जब दिन लॉकडाउन पड़ेगा तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। कोई सामान किसी के पास नहीं पहुँचेगा, चाहे सब्जी गाड़ी हो तो दूध की हो। स्वागत है सर आपका। हाँ, बहुत बढ़िया जी। हाँ। क्या मानना है, क्या कहना है अभी जो वापसी का ऐलान है कृषि कानूनों को लेकर के, कितना संतुष्ट हैं आप? ऐसे जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो इस मतलब कठिन समय में आप लोगों ने हमारा साथ दिया है किसानों का। मैं ये जो ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने, मैं ज़्यादा इससे खुश तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमारी काफ़ी मांगें जो अभी अधूरी हैं। और ये भी मैं विश्वास नहीं करता जब तक ये संसद के अंदर इस कानूनों को वापस नहीं लेगा, वहाँ वो बिल्कुल जो कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाएगा, जब तक मैं न तो खुश हूँ और न मैं इस प्रक्रिया को मानता इसकी को न इसके मेरे को इसकी ज़बान के ऊपर भी भरोसा नहीं है। मैं एक सैनिक होने के नाते एक किसान पुत्र भी हूँ, और जो 1 साल होने को जा रहा है, इन कष्ट के अंदर जो किसानों ने अपना यहाँ के ऊपर जो कष्ट उठाया है, और इनका मैं आत्मबल को और किसान मजदूर सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो ये जो मुसीबत की घड़ी थी इसमें सब इकट्ठे हुए। और जब तक ये जितने भी जो मैं जब पूरी बातें मानूंगा, जब तक ये जितने भी शहीद हुए हैं किसान, उनके आश्रितों को उनको नौकरी दे, उनके बच्चों को परवरिश करे और उनका घर बसाए, जब मैं इस बात को मैं खुश हूँ। तीनों कृषि कानून वापस लेने की जो बात की गई है, ऐलान किया गया है, तो ये किसानों के लिए किया गया है, विपक्ष के लिए किया गया है? क्योंकि बार बार सरकार हमला बोलती थी, ये विपक्ष के लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, कभी कुछ कहा जाता था। अगर ये किसान नहीं है तो ये वापस क्यों लिए गए? देखिए, ये सरकार की मंशा में पहले से ही खोट था। ये आप देखो ना, ये बोलते थे कि इनमें काला क्या है, तो आज ये सफ़ेद कैसे हो गए एकदम से? बिल्कुल। मैं इस सरकार की मंशा के ऊपर विश्वास नहीं करता, बिल्कुल भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ये कैसे सफ़ेद हो गए? ये तो विपक्ष का दबाव की बात नहीं करूँगा। ये बोलते हैं ये खालिस्तानी थे, ये
ये क्या बोलते हैं, ये कांग्रेसी थे, ये लाल झंडा वाले थे, इस बात नहीं। किसान जो है ना, किसी न किसी पार्टी के साथ तो जुड़ा, वोट किसी को देगा, वो कोई राजनीतिक बात नहीं है। किसान तो अपनी मांगों के लिए बेचारे बैठे थे और आज उनकी कुछ हद तक मांगे जो हम मानी है सरकार ने, लेकिन पूरा मैं इस मांगों के ऊपर खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी हमारी तकरीबन 75% हमारी मांगे अभी भी बाकी है। अभी जैसा कि ये लंबा आंदोलन चला हुआ है, करीब 123 साल बाद इतना लंबा आंदोलन चला है देश में। बीच में आंदोलन के दौरान किसानों ने समय समय पर अपना रोष भी जाहिर किया। बीजेपी जेजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ रिश्ता नाता भी नहीं करेंगे। क्या अब ये वापस लेने का ऐलान है या रद्द हो जाते हैं, तो क्या उनके बाद किसान उनके साथ संबंध जोड़ेंगे, रिश्ते नाते करेंगे? देखिए, सारी किसानों की सभी बातें मान लेंगे तो वो भी हमारे देश के नागरिक, हम भी उनके भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये हमारा तो मतभेद इसी बात के ऊपर था कि वो सरकार में बैठे हुए कुछ आदमी या सरकार के कुछ वो क्या गोदी आदमी क्या बोलते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आते, ऐसे जो कुछ आदमी जो सरकार के साथ लगे हुए थे, हम उनका विरोध किया। अगर वो सारे के सारे हमारी बातें मान लेंगे तो हमारा क्या विरोध है, वो भी हमारे भाई है देश के, तो हमारे को ऐसी कोई परेशानी नहीं है उनको हमारे साथ रखने में। अभी जो कितलाना टोल टैक्स की हम बात करें, काफ़ी लोगों की हाजिरी प्रतिदिन देखने को मिलती थी, आज बहुत ही कम है। ये वापस चले गए या ऐलान के बाद गए हैं या कहीं और किसी कार्यक्रम में गए? हाँ जी, हमारे कुछ आदमी वो 80 जो प्रोग्राम है उसके अंदर काफ़ी हमारी बस भर की गई है, काफ़ी गाड़ियों में गए हैं। 80 के अंदर आज हमारी बहुत बड़ी पंचायत है, बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन जो चल रहा है, वहाँ पर जो बैठे हैं वो जो जिस भाई का वो चोट लग गई थी उसके लिए गए हैं, उसकी सहायता के लिए गए। तो टोल के फिर भी यहाँ पर काफ़ी हज़ारों में संख्या में आते थे। आज हमारे ज़्यादा साथी 80 टोल पर चले गए। यहाँ पर वो आदमी हैं या तो बुजुर्ग हैं या कोई ज़रूरी काम से कहीं गए थे, वो जल्दी से जल्दी टोल के ऊपर आए हुए हैं। शुक्रिया सर। हमारे साथ राजू मान जो लंबे समय से कितलाना टोल टैक्स पर बैठे हुए थे, इनके पिताजी पूर्व CPS रण सिंह मान जी जो दिल्ली के बॉर्डरों पर भी लंबे आंदोलन में हिस्सा लेते रहे हैं। मान साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद राजेंद्र। क्या कहना चाहेंगे, ये जो वापसी का ऐलान है फिलहाल ये क्या है? देखिए, ये जो जीत है ये देश के करोड़ों किसान और मज़दूरों की जीत है, और इसका जो श्रेय है जो हमारे जो सैकड़ों जो किसान थे जिन्होंने 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है उनको जाता है। और ये जो संघर्ष है ये अभी दोहरा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानूनों की जो वैधानिक प्रक्रिया, जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा कि शीतकालीन सत्र में हम इसको वापस लेने का सारा काम पूरा करेंगे, इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि MSP के लिए भी वो ज़रूरी कदम उठाएंगे। और जब तक ये नहीं उठाए जाएंगे और साथ में जितने भी इस आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने शहादत दी है उनके लिए कोई पैकेज की घोषणा नहीं होती है, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे उनकी आर्थिक मदद की हो, जब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। ये फिलहाल संसद में जब तक रद्द नहीं होते हैं तब तक आप लोग संतुष्ट नहीं है? हाँ, क्योंकि उनकी जुबान का विश्वास क्या गया, क्योंकि वो खुद ये कहते थे कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ, जबकि 20 किलोमीटर संसद से और बॉर्डर का कितनी दूरी थी। जब उन लोगों से बात तक करना मुनासिब नहीं समझा, जनवरी से जो बातचीत रुकी हुई थी, अब आके नवंबर आ गया और किसान आंदोलन को हफ्ते बाद 1 साल पूरा होने वाला था, और संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया था कि उस वक्त हम संसद में हर रोज़ ट्रैक्टर जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे, और अगर हमारी बात को नहीं सुना गया और अगर हमें रोका गया तो हम गिरफ्तारी भी देंगे। तो सरकार को ये दबाव रहा, और निश्चित तौर पर आगामी जो चुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, सरकार को कहीं अंदर से ये बहस तारा था कि वहाँ पे उनकी करारी हार होने वाली है, तो सरकार ने मजबूरन ये घोषणा करनी पड़ी। फिर भी चलो, देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री नींद से जागे तो सही। अभी जैसा कि लंबे आंदोलन के दौरान विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाता रहा किसानों के साथ, सरकार कुछ अनेकों शब्द खालिस्तान कहती रही, कभी कुछ कहती रही, कभी विपक्ष के लोग बोलते रहे। अब ये किसानों की जीत है, विपक्ष की जीत है या सरकार झुकी है? देखिए, ये निश्चित तौर पे मैंने बातचीत की शुरुआत में ही आपको कहा था कि देश के जो करोड़ों किसान और मजदूरों की जीत है, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि चंद किसान इसमें, आज प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि कुछ ही किसान हैं। अगर कुछ किसान होते तो उनको ये फैसला नहीं सुनाना पड़ता। जब किसान और मजदूर, क्योंकि किसानों के साथ चाहे वो मजदूर हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, सब लोग ये समझ गए तीनों जो काले कानून हैं इसका बड़ा असर उन पे पड़ने वाला, बड़ी मार उन पे पड़ेगी। इसीलिए इस किसान आंदोलन को सब लोगों ने मिलकर जन आंदोलन बनाया और तभी ये कामयाब हुआ। मान साहब, सरकार समय समय पर बोलती रही है इन तीनों कृषि कानूनों में काला क्या है, जब काला था ही नहीं
तो ये अब रद्द करने की, वापसी लेने की नौबत कहाँ आ गई है? देखिए, सरकार का जो ध्यान है वो सिर्फ जो अपने चहेंदे जो पूंजीपति मित्र हैं उनके हितों की रखवाली पे है, और यही वजह है कि सब लोगों को एकजुट होना पड़ा। गरीब और मध्यम वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो इसमें गौण कर दिए गए, जैसे आज बढ़ती हुई महंगाई आप देखिए क्या आलम है। जब 1 रुपये पेट्रोल या डीजल बढ़ता था, ये बीजेपी वाले अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। आज जब सेंचुरी जब पार कर गई, और उसके बाद साथ में आप देखें गैस का सिलेंडर है, वो जो पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी जो 410 रुपये मिलता था, आज वो 1000 को पहुंचने वाला है, 1000 के नज़दीक लग गया है। तो मुद्दे ऐसे, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। आंदोलनों पर लोग बैठे रहेंगे, किसान बैठे रहेंगे अभी भी? हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, जब तक हमारी सारी बातें पूरी नहीं होती हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और कितलाना टोल का भी ये फैसला है कि जब तक हमारी सारी मांगों पे सरकार गौर नहीं करती और जब तक ये संसद में इनको वापस लेने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात है या और भी अन्य मांग है? एमएसपी की, साथ में एमएसपी की, और साथ में जो बिजली संशोधन जो विधेयक है जिसको सरकार के लाने की मंशा है उसको वापस लेने की। जिन किसानों ने शहादत दी है उनको लेकर के क्या मांग है? उसकी मांग है कि न केवल उनको आर्थिक सहायता दी जाए, इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार उसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे, आर्थिक मदद भी करे और उन परिवार जो पीड़ित परिवार है उसमें से एक को रोजगार दे ताकि वो अपना जीवन की गुजर बसर ढंग से कर पाए। यानी कृषि कानून वापस लेने की बात नहीं है, ये रद्द करने की बात नहीं है। अब किसानों जिन्होंने शहादत दी है उनके ऊपर भी सरकार ध्यान दे। निश्चित तौर पे, और इसके साथ बहुत से सैकड़ों किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो सारे भी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो वक्तव्य दिया और उसमें ये घोषणा की है वो बाकी चीज़ों पे भी अमल करेंगे। अभी और भी कुछ किसानों से हम बातचीत कराएंगे। क्या मानना है सर, वापस लेने की जो घोषणा की गई है, अभी तो घोषणा ही कहेंगे हम इसको? खाली घोषणा करी अभी तो। अब ये संसद में जब पास करेंगे एमएसपी की गारंटी देंगे। 750 किसानों की जो शहादत है, इनको रोजगार, इस परिवार को 750 किसानों के परिवार को रोजगार मिलेगा और ये एमएसपी की गारंटी देंगे, तब हम मानेंगे भी मोदी जी ने जो काम किया है, जो मतलब इतनी झूठी जो घोषणाएं करते हैं हम मान लेंगे सच्चाई है ये, बस पास कर देंगे तो हम सच्चा मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब 1 साल से किसान बैठे हैं, किसानों ने इतनी मतलब सहनशीलता दिखाई है और मुकदमे दर्ज, जितने मुकदमे दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस होने चाहिए और एमएसपी की गारंटी, हम अपने घर चले जाएंगे आराम से और सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। क्या मानना है सर आपका? भाई बहुत बढ़िया है, आप गारंटी ले ले, इतना हम तो हटा नहीं गा, गारंटियों को कागजी से आ जाएगी, ये उठा। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल, कोई शक नहीं। बैठे रहेंगे लोग? बिल्कुल बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ये कब तक आप लोग, ये रद्द भी हो जाता है, मान लो संसद में पारित हो गया, रद्द हो गया, उसके बाद और क्या क्या मुख्य डिमांड है? देखो, मुख्य डिमांड हमारी एक तो एमएसपी की गारंटी और तीनों कानून तो इन्होंने घोषणा करी थी। आज हमें खुशी है भी, चलो प्रजातंत्र देश के अंदर, प्रजातंत्र के देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। उसके बावजूद उन्होंने जो किसान शहीद हुए उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला अभी तक। और भाई जब तक किसान मोर्चे, संयुक्त किसान मोर्चा का अगला आदेश नहीं आता है तब तक हम इधर धरने में बैठे हुए हैं। ये जैसा कि अभी आप लोगों ने तरह तरह के जो विचार सुने किसानों के, अभी किसानों का कहना है फ़िलहाल केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से केवल वापसी की घोषणा की गई, ऐलान किया गया, स्वागत भी है, किसान स्वागत भी कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी हो और जब तक संसद में ये रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक ये लोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। फ़िलहाल सरकार की अपील जो थी कि वापसी की घोषणा हो गई है, अपने घरों को चले जाएं, खेतीबाड़ी करें, लेकिन इन लोगों का कहना है जब तक संयुक्त किसान मोर्चा ऊपर से घोषणा नहीं करता है, ऐलान नहीं करता है, तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर इन लोगों का भरोसा उठ गया है। ये कह रहे हैं अब इनका इस सरकार पर भरोसा नहीं है। अभी ऐलान की घोषणा की गई है, संसद में जब ये रद्द हो जाएगा उसके साथ साथ
जितने भी शहादत दी है करीब 750 किसानों ने, उनका आश्रितों को नौकरी मुआवजा दिया जाए और एमएसपी की गारंटी ली जाए। ये कितलाना टोल टैक्स पर बैठे किसानों की बात थी। आज बहुत ही कम संख्या में किसान कितलाना टोल टैक्स पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि अधिकांश किसान आज हांसी में एक जो बड़ा प्रोग्राम है किसानों का, वहाँ पर शामिल होने के लिए बसों में सवार होकर के गए हैं, और लेकिन अभी ये बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं जब तक संसद में रद्द की घोषणा नहीं होगी किसी भी सूरत में ये वापस नहीं जाएंगे। शहीदों के जो आश्रितों को भी मुआवजा नौकरी दी जाए। ये अलग अलग किसानों के मत थे। हम एक दो किसानों से और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबा राम राम। राम राम। कृषि कानून वापसी की घोषणा हुई है अभी, क्या मानना है आपका जी? देखो, वैसे तो बहुत बढ़िया बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो है ना सडनली मतलब वो ये सरप्राइज दिया है। सडनली तो नहीं, बहुत लंबा समय आंदोलन का। ये ऐसी हमें संभावना नहीं थी, सडनली ये ऐसे थे। और वैसे ठीक है, बढ़िया बात है। और भाई अभी हम पूरी इस वो सेटिस्फाइड नहीं इस बात से, हाँ संतोष। क्यों? हमारे यहाँ भी कानून और भी है, एमएसपी है, बिजली वाला कानून है। जैसे हमारे 750 आदमी शहीद हो गए, उनके विषय में भी सोचेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे उनके विषय में भी कुछ सोचा जाए। और मोदी जी ने जो शहादत दी है उनके बारे में कुछ जिक्र किया, कुछ आश्वासन दिया है? उसके बाद भी कोई जिक्र नहीं है, उसके अभी तक नहीं, कोई भी जिक्र नहीं है हमारे सामने ऐसा। अगर उसके विषय में कुछ सोचा है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी जब तक हमारा संयुक्त मोर्चा जब तक आदेश नहीं करता है किसी किस्म का, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त मोर्चा जैसा भी आदेश देगा, अब ये आंदोलन खत्म कर दिया तो खत्म कर देंगे, आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा संयुक्त मोर्चे के ऊपर जो है ना। जैसा कि हम बार बार आप लोगों को जो बता रहे हैं, वही किसानों के मुख से भी आप लोग सुन पा रहे हैं। जब तक संसद में तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो ये संतुष्ट तब तक नहीं होंगे। और केवल रद्द होने की बात नहीं है, ये जितने करीब 750 किसानों ने शहादत दी है, उनके आश्रितों को नौकरी मुआवजा, उनके बारे में कोई दो शब्द सहानुभूति के केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी की तरफ से अभी तक कहा नहीं गया है। ये जब तक शहादत के बारे में भी कोई जिक्र नहीं होगा, ये किसान ऐसे ही आंदोलन पर बैठे रहेंगे। संतुष्ट फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। खुशी तो है, देर आए दुरुस्त की भी बात ये कर रहे हैं। ये फ़िलहाल कितलाना टोल टैक्स के दर से आप लोगों ने देखे और ये किसानों से भी हमने रूबरू कराया। अलग अलग किसानों के भले ही मत हों, लेकिन विचार एक ही हैं, मुद्दा एक ही है। और ये जब तक 750 किसानों की शहादत के बारे में सहानुभूति, आश्रितों को नौकरी मुआवजा जब तक नहीं दिया जाएगा, किसान ऐसे ही निरंतर बैठे रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक ये निरंतर बैठे रहेंगे। आप लोगों ने सुना, हालांकि आज संख्या बहुत ही कम है। हांसी में जो बड़ा कार्यक्रम है किसानों का, वहाँ लोग गए हुए हैं। कुछ लोग खुशी की व्यक्त भी जो कर रहे हैं, खुशी के भी लोगों ने माना है कि कम से कम प्रधानमंत्री ने वापस लेने की घोषणा ऐलान तो किया। ये कितलाना टोल टैक्स की बात हम कर पा रहे हैं। हालांकि अब संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेगा, क्या अगला कदम उठाएगा, उस पर नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल कितलाना टोल टैक्स पर बैठे किसानों के ये मत हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।